सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने कल एक स्ट्रेटेजी आप लोग को प्रोवाइड किया थी इचीमोकू क्लाउड के ऊपर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे ट्रेड प्लेस करना 15 सेकंड का। ठीक है, बहुत लोगों का, बिगिनर्स जो लोग हैं जिनको प्राइस एक्शन वगैरह समझ में नहीं आता है, तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उन्होंने मतलब 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड 9 ट्रेड विन कर रहे थे, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हो, इसका प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, तो आज ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट बहुत रिस्की मार्केट रहता है, फिर भी हम लोग अपने स्ट्रेटेजी बेस पे $1000 का ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, एक एक ट्रेड आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जो अकाउंट ग्रो किया है, $300 से अकाउंट को ग्रो किया हुआ है। देखो, छोटे अमाउंट से भी आप ग्रो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा। ठीक है, जिसे मतलब ये होता है ना, बड़ा रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप $1 का ट्रेड लोगे, उसके हिसाब से आपको $1 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग मैसेज करते भाई आप इतना अच्छा मतलब प्रॉफिट कैसे करते हो। देखो भाई, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर प्रॉफिट कैसे कर पाओगे, सिंपली बात। ठीक है, तो आप $1 का ट्रेड लोगे, देन आप $1 का विन होगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रखना। आप ऐसा मत सोचना कि आप $10 से आप एक दिन में $1000 कर लोगे। ये तो मतलब वन टाइप ऑफ मतलब जैकपॉट हो गया ना, कि आपको मतलब विदाउट नॉलेज आप कैसे भी करके आप वहाँ पे $10 से $1000 कर लिए। हाँ, कभी कभी बाई लॉक हो जाता है, बट ये सिंपली मतलब इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के साथ अगर आप रिस्क को कंबाइन करते हो, देन आप डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी आप मतलब ऐसे बड़े बड़े ट्रेड लेने के लिए। बट देखो, अगर आपको लॉस रिकवरी करना है, देन आपको स्ट्रैटेजी पे वर्क करना होगा। एक्यूरेसी मिलने से आपको बड़ा रिस्क लेना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सिंपली देखो, आप $1 का प्रॉफिट करोगे, $5 का लॉस करोगे, सिंपल बात है। ठीक है, बट इसलिए क्या है कि मैं मतलब मेरे जो मेंबर्स हैं उनको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और देखो, रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है कि आप अगर एक ट्रेड विन करते हो ना, अगला ट्रेड पे आप अमाउंट डिक्रीज कर दो। इन केस नॉर्मल मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो, कंपाउंडिंग वही लोग करते हैं जिनको एक्यूरेसी पे मतलब बिलीव है कि हाँ, मेरे जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा है और मैं विन कर सकता हूँ, वो लोग कंपाउंडिंग करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उतना ज़्यादा, देन कंपाउंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के ट्रेड मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, अब देख लेना। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया, देखो इसी पोजीशन में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस किया होता। अब कोई भी असेट्स ले लो, ऐसा नहीं कि मैं, देखो OTCPI कर सकते हो अब। OTC मार्केट तो ऑलमोस्ट सभी है, हर एक मार्केट रिस्की होता ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। आई थिंक ये कैंडल रेड होने वाला है। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड होता है तो फिर हम लोग एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से रिजेक्शन लेके देखो रेस्पेक्ट किया हुआ है, रिजेक्शन लिया, ग्रीन हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये कैंडल अगर रेड हो जाता है तो फिर हम लोग ले सकते हैं। अदरवाइज देखो, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है कि देखो, लाइन सब कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको एरिया को भी देखना पड़ता है। ठीक है, देखो नॉर्मल अगर आप स्ट्रेटेजी देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कंडीशन है, आप देखो आपका जो है अभी मेजर ट्रेंड है अपवर्ड है। ठीक है, मेजर ट्रेंड आपका अपवर्ड चल रहा है। यहाँ पे माइनर ट्रेंड आपका डाउन गया रिट्रेसमेंट होने के लिए। यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ से लिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो मैं आपको उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये ड्रॉ टूल में जाके आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आपको बस सिंपली यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे, ये जो है कॉमन, देखो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको और थोड़ा सा नीचे कर देते हो, जैसे कि इसका भी रिजेक्शन इसको मिल जाए, तो ये जो है कॉमन रिजेक्शन उसी पॉइंट से देखो ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अभी देखो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे कॉमन सपोर्ट का, देखो इस पॉइंट से ये रिजेक्शन लिया, ग्रीन हुआ, फिर देखो ये रिजेक्शन मतलब ब्रेक किया, फिर ग्रीन हुआ, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। देखो उसी लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ, ये उसके बाद वाला फिर ग्रीन हो रहा है। ठीक है, देखो जब कैंडल यहाँ से रिट्रेसमेंट होके गया, ठीक है, तो जब इस लाइन को इसने ब्रेक किया, ठीक है, जो मेरा जो ये सपोर्ट लेवल था, इसको जब ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था ग्रीन कैंडल का, ये विन हो गया। फिर जब ये इसको ब्रेक किया तो मैंने एक डाउन के लिए प्लेस किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है और ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखना ये कैंडल भी ग्रीन होगा, क्यों, यहाँ पे देखना एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। देखो इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, फिर ग्रीन हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ग्रीन हुआ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस एरर आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसने जब इस लाइन को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस किया,
फिर उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बना, तो फिर मैं एक अपवर्ड के लिए यहाँ पे प्लेस किया, क्योंकि देखो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके लिए एक सपोर्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना तो इसने रिजेक्शन लिया, जैसे रिजेक्शन लिया देखो ये यहाँ पे रिजेक्शन लेके ये डाउन किया हुआ है, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके लिए भी सपोर्ट बन गया। तो इसने जैसे रिजेक्शन लिया, मैं एक कैंडल यहाँ पे अपवर्ड के लिए ले लिया, फिर इसने आया डाउन और हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया। देखो उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल आया, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। अब देखोगे तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन लेके ग्रीन बना हुआ है, इसने भी जस्ट थोड़ा सा ब्रेक किया, उसके बाद ग्रीन बना हुआ है। तो अगर आप ये एरिया को लोगे, ठीक है, देखो एक लाइन कुछ नहीं होता, आप अगर ये एरिया को लोगे, ठीक है, ये जो जोन है, अब देखो दोनों लाइन का जो जोन है, इस जोन आपका एज ए डिमांड जोन अभी वर्क करने वाला है, ठीक है। अभी फिर ये जा रहा है ऊपर, अगर ये कैंडल आपका ये जो कॉमन लाइन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो रिजेक्शन लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 का रिजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किया। अगर ये कैंडल जाता है और इस लेवल से ऊपर जाके क्लोज होता है तो फिर आप अपवर्ड के लिए प्लेस करो, अदरवाइज अगर इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेता है देन नेक्स्ट कैंडल में डाउनवर्ड के लिए लेने वाला हूँ $1000 का, ठीक है। अब वेट करो, या फिर यहाँ पे भी एक लाइन होगा, देखो मैंने यहाँ पे जो लाइन किया हुआ ना, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको भी देखना है आपको, उसको नहीं टच होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा प्लेसिंग मेरा लेट हुआ, बट देखोगे अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है, हल्का से ऊपर गया, मेरा लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। अब देखोगे तो ये उसका एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है, और आई थिंक उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, जस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस एरर है, तो कन्फ्यूजिंग है। मैंने इतना इजीली यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किया था, मैं आपको कंडीशन बताया था, बट आई थिंक ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हल्का सा देखो उसके ऊपर ही क्लोज है, ठीक है, जस्ट एक मतलब एक पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। बट कंडीशन जैसे मैं आप लोग को बोला था, अगर ये लाइन को इसको ब्रेक करना होता, बट ये जो है ना प्रीवियस कैंडल ने कॉन्फ्यूज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट उसके ऊपर क्लोज है, तो अच्छे से ब्रेक हुआ है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है वो ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल क्या होता है। और ये कैंडल मेरा रेड हो रहा है तो मैं डाउन के लिए प्लेस करूंगा यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से नीचे आएगा और ये सपोर्ट लेवल को टच करने के लिए आएगा वो, ठीक है। तो देखो रिस्क मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्यों, देखो अगर इस लेवल पे देखोगे कुछ है नहीं सपोर्ट लेवल जहाँ से ये कैंडल क्लोज हुआ है प्रीवियस कैंडल, सो दैट इसको नीचे आना चाहिए। ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस सपोर्ट लेवल को टच करने के लिए आएगा, ठीक है, वो आएगा, उसके बाद जाके वो क्लोज होगा, क्योंकि ये स्पेस पे देखो कोई भी चीज़ अगर एक हवा में रोक देंगे ना, हवा में रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट लेना ही है, आइदर वो ऊपर कहीं से जाके वो मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो बॉटम में सपोर्ट लेके ही जाएगा, तो उसके लिए एक सपोर्ट उसको चाहिए जिस पॉइंट से वो रिटर्न जाए, बाउंस बैक करे, ठीक है। किसी भी चीज़ मतलब आप अगर स्पेस में रखने के लिए कोशिश करोगे, स्पेस पे वो चीज़ होल्ड नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही देखो इसने ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन लेके आया, ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद इसने क्या किया, इसी पॉइंट पे क्लोज हुआ। अगर आप इस लेवल पे देखोगे कोई एक मतलब प्रीवियस कोई भी यहाँ पे ये नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जिस पॉइंट से मतलब डिमांड जोन लेके ये मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है। सो दैट मेरा वहाँ पे एक $1000 का लॉस था, मैंने उसको रिकवरी कर लिया, ठीक है। वही है, देखो अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा रहेगा तो क्या है कि अगर आपका एक लॉस भी होता है ना, देन अगला ट्रेड पे आप उसको रिकवरी करा सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 15 सेकंड कैंडल में क्या दिखा रहा है, तो ये डाउन जाने वाला है, देखना ब्रेक करके, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डाउन आया हुआ है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग डाउन आने के बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट मेरे हिसाब से ये नीचे जाएगा, इस लेवल के नीचे आके क्लोज होगा। देखते हैं क्या होता है अगला कैंडल। आई थिंक ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डाउन आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट के बाद एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखोगे, सप्लाई डिमांड जोन अगर आप देखते हो तो उसके हिसाब से देखो एक मतलब न्यू लो तो क्रिएट हुआ ही है, उसके साथ एक स्पेस क्रिएट हुआ है, वो स्पेस को कवर करने के लिए इसको नीचे आना है,
ठीक है, इसलिए ये कैंडल जो है डाउन आ रहा है। देखो न्यू लो कैसे क्रिएट हुआ है। देखो अगर आप ये सपोर्ट लेवल देखोगे जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक न्यू मतलब लाइन है। तो अभी देखो अगर ये कैंडल आके उसी लेवल पे रिजेक्शन लेता तो फिर हम लोग सोच सकते थे, और वो कैंडल अगर इसके आसपास कहीं पे क्लोजिंग होता तो हम लोग वहाँ पे सोच सकते थे कि मार्केट वहाँ से ऊपर डायरेक्शन के लिए जा सकता है। बट इस कैंडल ने क्या हुआ, उसका प्रीवियस कैंडल अगर आप देखोगे उस लाइन को आके टच किया, वहाँ से रिवर्सल लिया और एक न्यू लो क्रिएट किया, प्लस यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर दिया। तो ये जो स्पेस था उस स्पेस को कवर करने के लिए एक कैंडल को नीचे आना था। तो इसलिए अभी आप देख सकते हो ये कैंडल फिर ये नीचे आया। फिर अगर आप इस लेवल पे देखोगे यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट लेवल है, कॉमन सपोर्ट आई थिंक ये होने वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। देखो एक लाइन सब कुछ नहीं होता, आपको एक एरिया कैलकुलेट करना होगा। जैसे ये आपका अभी एक डिमांड जोन जैसे वर्क कर रहा है, उस डिमांड जोन को मतलब कवर करने के लिए आई थिंक एक रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद में भी रिटर्न जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये एक आपका अभी डिमांड जोन जैसा बन गया है, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए प्लेस किया हुआ है। प्रीवियस अगर आप देखोगे स्पेस, तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके अपवर्ड जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्लेस कर दिया ऑलरेडी, वेट नहीं किया कैंडल क्लोज होने तो, क्योंकि देखो उसका प्रीवियस वाला जो कैंडल भी था ना, ऑलमोस्ट उसी जोन के ऊपर ही रिजेक्शन लिया था। देखो हर एक बार जहाँ पे ये रिजेक्शन लिया हुआ है उसको रेस्पेक्ट करके ग्रीन कैंडल हुआ है। इसमें देखो इसने रेड रिजेक्शन लिया, ग्रीन हुआ, रेड रिजेक्शन लिया, ग्रीन हुआ, रेड रिजेक्शन लिया, ग्रीन लिया, फिर इसने ब्रेक किया, ग्रीन हुआ। तो ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया तो ये कैंडल ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, और इस लेवल से ऊपर ही जाके क्लोज होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत होगा देन ये लॉस हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन परफेक्ट होगा देन विन होगा। देखो थोड़ा सा पॉइंट, एक पॉइंट के लिए लॉस हुआ, ठीक है, देखा ना आपने, जस्ट एक पॉइंट के लिए लॉस हुआ, ठीक है। वही है, कैलकुलेशन आपको परफेक्ट करना होगा। देखो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये इसको ऊपर जाना था, मेरा प्लेसिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सोचूंगा कि ओटीसी मार्केट मतलब मैनिपुलेशन करा, वो चीज़ तो गलत बात है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे प्लेसिंग के हिसाब से आपका मतलब एक जग जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ एक ट्रेड और प्लेस करने के लिए। आई थिंक ये नीचे आने वाला है डाउन के लिए, डायरेक्टली ये ऊपर नहीं जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग के बाद एक आई थिंक होना चाहिए। देखते हैं, ये कैंडल में मैं आपको प्लेस करके दिखाऊंगा और एक ट्रेड। अगर ये कैंडल आपका ऑलमोस्ट इसका 50% को कवर करता है तो फिर ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक डाउन जाने वाला और एक कैंडल, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करूँगा, अपर डायरेक्शन का प्लेस करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, देखो अगर आप देखो 15 सेकेंड का कैंडल देखोगे, ये नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना जो मैंने डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ, उस डिमांड जोन पे ये रिजेक्शन लिया, देखना रिट्रेसमेंट हुआ, फिर देखना ये मार्केट अभी ऊपर भागने वाला, ठीक है, ऊपर जाएगा, ठीक है। वही है, बाकी आपको एनालिसिस के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल साइकोलॉजी को भी देखना है। प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपको कैंडल स्टिक क्या बोलना चाहते हो वो चीज़ भी देखना है, ठीक है। कैंडल स्टिक जैसे कि इसका जो बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, क्या है, आपको कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, और उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखो मेरा यहाँ पे एक लॉस हुआ, मैंने उसके बाद इसको रिकवरी कर लिया। 100% ओटीसी मार्केट में कोई भी नहीं है, बट जो चीज़ें अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, और बस वही है। देखो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए उसको 3 चीज़ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका जो स्ट्रेटजी पे वो अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। उसको मेंटली उसको मतलब प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक टारगेट बेस पे उसको काम करना चाहिए। सेकंड चीज़ होता है आपका स्ट्रेटजी, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो होता है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट 100% एक्यूरेसी पे भी आप लॉस करोगे, ठीक है। 100% कोई भी चीज़ होता नहीं है, आपका प्लेसिंग के बजाय में भी आपका स्ट्रैटेजी सही हो, ठीक है। 1% ऐसा होगा आपका, जैसे आपने प्रीवियस अपना मेरा ट्रेड देखा, जस्ट एक पॉइंट के लिए लॉस हुआ, क्योंकि मेरा प्लेसिंग आई थिंक थोड़ा सा ऊपर प्लेस हो गया प्लेस करते करते, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है ना, हर एक सेकंड में कैंडल मूवमेंट होता रहता है। आप प्लेस करना चाहोगे कहीं पे, लगेगा कहीं पे,
तो वो पॉइंट के लिए भी आपका लॉस हो सकता है। देख लीजिए है तो करते हैं, क्योंकि ओटीसी मार्केट में आई डोंट थिंक सो कोई आपको ऐसे हज़ार डॉलर का ट्रेड नहीं ले रहा होगा। अपने स्ट्रेटेजी पे जब भरोसा होगा तभी आप ले पाएंगे, ठीक है। उसके साथ नॉलेज कंबाइन करके लेना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। मैं देखता हूँ अगर इसमें मुझे कोई एंट्री मिलता है परफेक्टली तो फिर मैं भी यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। अगर ये कैंडल इस पोजीशन पे ही क्लोज होता है तो फिर मैं ऑफ के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, अगर आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। ये लेवल था, ठीक है। देखो उसी लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ था, सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए प्लेस किया, बट अपने एगनेस्ट में जा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये बैक होना चाहिए, बट इतना आगे ऑलरेडी आ चुका है, डाउट लग रहा आएगा कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, बट आना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड पे मैं अपवर्ड के लिए 1 मिनट के लिए लेने वाला हूँ, 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसको रिट्रेसमेंट होने के लिए एक कैंडल ग्रीन होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये वाला तो लॉस हो ही जाएगा क्योंकि बहुत ऊपर है, तो आई थिंक ये ऊपर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक है। अगर ये आईटीएम होता है तो अपना जो $1000 का हमने लिया था इससे पहले, तो वो रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 15 सेकंड में करके आपको दिखाता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो अपना था वो रिकवरी हो चुका है, और मैंने यहाँ पे 2 प्लेस किया था, ठीक है। 2 प्लेसिंग का भी देखो मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, देखो इस लेवल पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और एक देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या होता है, जहाँ पे आपका हर एक रिजेक्शन पे वो उसको रेस्पेक्ट करता हुआ, रेस्पेक्ट मीन्स आपका डाउन ट्रेंड रेड कैंडल रिजेक्शन हुआ, ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल रिजेक्शन हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ। कई बार क्या होता है रिजेक्शन लेने के बाद भी रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता है। एंड मैंने भी जितना यूट्यूबर देखा है मतलब हर कोई आपको क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी आके दे के चला जाता है एक ट्रेड लेके, तो स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। ऐसे बैक टू बैक ट्रेड लेके आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आई डोंट थिंक सो आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को दूंगा। नेक्स्ट कंटेंट आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो चीज़ अगर आप कमेंट करोगे देन नेक्स्ट टॉपिक में उसी में मतलब बनाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर क्वेटेक्स का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।